मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षा के नाम पर ही आप, गौ सेवा के नाम पर ही, गाय के नाम पर ही आप सत्ता में आए, और बड़ी उम्मीद थी आपसे गौरक्षकों को, और बड़ा कष्ट होता है जब आप गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं। आज हमारे फरसे वाले महाराज जी का किस प्रकार से अत्यंत पीड़ादायक जो दृश्य हुआ है, सब पूरे देश को पता है। उनका जीवन गौ सेवा में ही समर्पित था। वो महात्मा थे, वो सनातन परंपरा के एक ऐसे आधार स्तंभ थे गौ माता की सेवा के, कि हम ब्रजवासियों को, हम बालकों को उनसे बहुत प्रेरणा मिल रही थी, और इसीलिए उनके साथ में हमारे ब्रजवासी बालक जुड़े। और आज बड़ा कष्ट है कि जो सरकार गौ सेवा के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर केंद्र में आई, जो सरकार राज कर रही है, और वो आज अपने आदेश को भूल करके सत्ता के अहंकार में सो रही है। अभी भी समय है, सरकार जागे और गौरक्षकों की बात सुने और समझे।